हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीफो के अंदर जो भर्ती निकली हुई है हमारी नर्सिंग ऑफिसर की, जिसके अंदर हमारी विज्ञप्ति जो जारी किया गया है वो मैं आपको पूरे डिटेल्स में यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण संस्थान राजस्थान जयपुर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के अंदर ये विज्ञप्ति जारी की गई है और इसका जो नोटिफिकेशन क्रमांक यहाँ पर दे रखा है F1097 सीफो के अंदर यहाँ पर ये दे रखा है रिक्रूटमेंट नंबर। उसके बाद जो हमारे इसकी दिनांक जो नोटिफिकेशन जारी करने की है यहाँ पर 5 तारीख 5वां महीना 2023 के अंदर जो इसके बारे में नोटिफिकेशन है, जैसे कि दे रखा है इसके अंदर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण सीफू जयपुर द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु नर्सिंग ऑफिसर के जो कि 6981 पदों एवं और 39 सहकारी बैकलॉग पदों पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। और इसका जो ऑनलाइन भर्ती है यहाँ पर इसका जो फॉर्म की जो प्रक्रिया है यहाँ पर ऑनलाइन बताई गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिसाइड कर रखा है कि यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है यानी कि 6981 जो भर्तियां हैं, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था आपको 39 भर्ती भी है इसके अंदर जो सहकारियों के लिए है। जैसे कि 6981 पदों को किस तरह से इन्होंने कैटेगरी वाइज नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्तियां यहाँ पर निकली हुई है, इसके अंदर जो पोस्ट है यहाँ पर टोटल जो उन पोस्टों को हमारे कैटेगरी वाइज किस तरह से बांटा गया है वो मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन इसके अंदर बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा कैटेगरी वाइज जैसे कि सामान्य के अंदर हमारे 1260 इसके अंदर है, और उसके बाद जो सामान्य महिला है उसके अंदर 1008 पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, और विधवा की जो पोस्ट दे रखी है यहाँ पर 201 पोस्ट दे रखी है। उसके बाद जैसे कि सामान्य एससी के अंदर बात करते हैं 553 पोस्ट है, और यहाँ पर सामान्य महिला की 443 पोस्ट है। उसके बाद विधवा की यहाँ पर 88 है, और विच्छिन्न विवाह के लिए यहाँ पर 22 है। उसके बाद सामान्य के लिए यहाँ पर 415 है जो कि कैटेगरी एसटी के अंदर। इसी तरह से हमारी कैटेगरी ओबीसी के अंदर भी यहाँ पर दे रखा है कि कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी में हमारी अलग अलग है। उसके बाद एमबीसी के अंदर भी दे रखा है कि हमारी कितनी पोस्ट यहाँ पर डिवाइड कर रखी है हमारी कैटेगरी वाइज। ईडब्ल्यूएस के अंदर दे रखा है हमारी, जैसे कि ईडब्ल्यूएस के अंदर सामान्य के अंदर 349 दे रखा है, सामान्य महिला के यहाँ पर 282 दे रखा है। उसके बाद जो हमारी विधवा है उसकी 500, और विच्छिन्न विधवा के लिए यहाँ पर दे रखा है 13। तरह से हमारी जो पोस्ट है उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर कुछ कैटेगरी और डिवाइड कर रखी है। जो भूतपूर्व सैनिक है हमारे उनके लिए यहाँ पर जैसे कैटेगरी जनरल के अंदर 314 दे रखी है, एसटी के लिए 138 दे रखी है, एसटी के लिए 103 पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 181 पोस्ट दे रखी है। जैसे कैटेगरी जो हमारी एमबीसी की बात करते हैं यहाँ पर 43 पोस्ट दे रखी है, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर दे रखी है 80 पोस्ट। तो 12 जिला हमारा है, उसमें सहकारी आदिम जाति वर्ग में 39 पोस्ट यहाँ पर बैकलॉग पदों पर वितरण की गई है। जैसे कि कैटेगरी 20 सामान्य के अंदर हमारी 20 दी गई है, सामान्य महिला के अंदर 16 दी गई है, और विधवा के लिए यहाँ पर 3 दी गई है। इसी तरह से हमारी जो पोस्ट है हमारी टोटल पोस्टों को किस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। उसके बाद आप इस वीडियो को रोककर पोस्टों को यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट्स दिया गया है, यहाँ पर कुछ विज्ञप्ति के बारे में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। यहाँ पर जैसे कि हमारे राजस्थान राज्य मूल निवास होना अनिवार्य है, माता पिता एवं जारी निवास पत्र यहाँ का होना चाहिए, राज्य सरकार का यानी कि हमारे राजस्थान का ही होना चाहिए सब कुछ, तो उसको बेनिफिट सबसे ज्यादा है। यहाँ पर तो वर्ग के लिए यहाँ पर किस तरह से उन्हें आवेदन करना चाहिए, कौन कौन से प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए होंगे, इस तरह से नोट यहाँ पर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए हमारे पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, उसके बाद जीएनएम हमारे पास कोर्स होना चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग हमारे पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर ये योग्यता है नर्सिंग ऑफिसर की, यहाँ पर ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। वेतन पे मैट्रिक लेवल यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल L11 यहाँ पर दिया गया है, सीधी भर्ती द्वारा सेवा एवं नियुक्ति। उसके बाद यहाँ पर हम आयु की बात करते हैं, तो आयु की गणना यहाँ पर 1/1/2024 के आधार पर मानकर की जाएगी, और आवेदन जन्म तिथि हेतु सेकेंडरी की अंक तालिका की प्रति एवं अंक तालिका में जन्म तिथि अंकित न होने पर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जिससे जन्म तिथि हमारी प्रमाणित होती है अपलोड करेंगे इस चीज को, यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट को हमें अपलोड करना होगा। और दिनांक 1/1/2024 से न्यूनतम जो आयु हमारी होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो आयु होनी चाहिए यहाँ पर 40 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद जो कार्मिक विभाग सूचना यानी कि हमारी 23/9/2022 के अनुसार यहाँ पर दे रखा है कि इन भर्तियों को किस तरह से हमारे छूट दी गई है आयु के अनुसार। जैसे कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखा है कि राजस्थान राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर 5 वर्ष दी गई है, सामान्य वर्ग महिला के लिए यहाँ पर 5 वर्ष दी गई है, और राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला आवेदक यहाँ पर 10 वर्ष छूट दी गई है, और विधवा एवं विच्छिन्न विवाह के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट दी गई है हमारे राजस्थान वाले इस नर्सिंग फॉर्म के अंदर। उसके बाद ये इंपोर्टेंट नोट्स यहाँ पर दे रखा है, आप वीडियो को पॉज कर यहाँ पर इस नोट्स को अच्छी तरह से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मेन चीजें ही बता रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा डिटेल्स में यहाँ पर जाऊंगा तो ये नोटिफिकेशन की जो वीडियो है मेरी बहुत लंबी बन जाएगी। चयन प्रक्रिया की यहाँ पर बात करते हैं तो आवेदक का चयन नियमों के अनुसार यहाँ पर चयन प्रक्रिया होगा, और उसके बाद जो हमारे 70% मार्क्स अनुभव का भी मिलेगा अगर हमारे पास कोई भी अनुभव सर्टिफिकेट है तो। उसके बाद जो इसके अंदर नोट्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पर आवेदन के मतलब किस तरह से हमारा जो आवेदन यहाँ पर ऑनलाइन होगा, उसका डाटा किस तरह से यहाँ पर सबमिट होगा, यानी कि जो हमारे 10th की मार्कशीट हुई, जीएनएम की मार्कशीट
मार्कशीट हुई, हमारे नर्सिंग काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ है हमारा, वो सभी चीजें यहाँ पर हमारी अपलोड होगी इस फॉर्म के अंदर। और उसके बाद जो हमारे फॉर्म है उसके दस्तावेज सत्यापन होने चाहिए और इसी तरह से यहाँ पर हमें अपलोड करना होगा। उसके बाद हमें जो डिटेल्स इसके अंदर रखी है, जैसे हमारे पास ईमेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन की अंकित यानी कि हमारे पास 10वीं क्लास की जो फोटो है यानी कि मार्कशीट की हमारी फोटो होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है इस दस्तावेज में कि इस तरह से हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर अप्लाई होगा। दस्तावेज का सत्यापन किस तरह से होना चाहिए, इस तरह से आपके यहाँ पर दे रखा है कि जैसे दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित आवेदकों को सीफू द्वारा आहूत करने पर यानी कि सीफू द्वारा यहाँ पर बुलाने पर, यहाँ पर जैसे कि ये सीफू वाले जो है हमारे फॉर्म जैसे यहाँ पर सबमिट हो जाते हैं तो उसके बाद ये हमें बुलाएंगे और उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर जैसे कि दे रखा है इन्होंने हमारे प्रमाण पत्रों की, जैसे कि मूल निवास हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, 10th की मार्कशीट हुई, हमारी जीएनएम की मार्कशीट हुई, नर्सिंग काउंसलिंग हुई। इस तरह से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हमारे क्लियर बिल्कुल होने चाहिए, इनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो दस्तावेज का सत्यापन होगा यहाँ पर, और बाकी जो हमने चीजें अपलोड करी है इस फॉर्म को भरते समय वही चीजें हमारे पास एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर डेट दे रखी है यहाँ पर 5 तारीख 5वां महीना के अंदर ये हमारी जो वैकेंसी है चालू हो चुकी है। उसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है यहाँ पर 4 जून दे रखी है यहाँ पर लास्ट डेट। उसके बाद जो आवेदन की जो ऑनलाइन की यहाँ पर जो साइट है यहाँ पर दे रखी है cifo.rajasthan.com के बाद राजस्थान स्वास्थ्य.nic.in पर भी यहाँ से भी हम अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज मतलब अगर कोई फॉर्म में त्रुटि होती है तो उसका जो शुल्क दे रखा है यहाँ पर 200 रुपए दे रखा है। अगर हमारे फॉर्म में भरते समय या फिर कोई भी भरने के बाद हमें कोई भी अगर इस फॉर्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे रखी है और यहाँ पर टाइम दे रखा है कि 9:30 से 6 बजे के बीच में हम संपर्क कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड की बात करते हैं तो यहाँ पर दस्तावेज हमारे पीडीएफ में होनी चाहिए, जेपीजी में होनी चाहिए, पीएनजी में होनी चाहिए या फिर जेपीजी फॉर्मेट हमारे पास अपलोड कर सकते हैं। इन सभी हमारे फॉर्मेट में हमारे डॉक्यूमेंट्स को हम अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज की जो हमारी साइज होनी चाहिए 3.5 से इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फोटो के जो पिक्सल है हमारे दे रखे हैं 240 से 320 और 480 से 640 दे रखे हैं यहाँ पर। इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होंगे। इधर दे रखा है नोटिफिकेशन पूरा। उसके बाद आवेदन शुल्क की हम बात करते हैं। कैटेगरी जनरल के अंदर यहाँ पर 500 रुपए दे रखा है और यानी कि हमारे नॉन क्रिमिनल के अंदर यहाँ पर 350 रुपए दे रखा है, यानी कि कैटेगरी जनरल के अंदर 500 रुपए और कैटेगरी हमारी ओबीसी एमबीसी यहाँ पर 350 रुपए दे रखा है। उसके बाद हमारे कैटेगरी एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पर 250 रुपए दे रखा है और भी कोई अदर कैटेगरी है तो उनके लिए भी यहाँ पर 250 रुपए दे रखा है। इस तरह से यहाँ पर फीस डिसाइड करी हुई है कैटेगरी वाइज। उसके बाद जो मेन नोटिफिकेशन की बात आती है यहाँ पर विज्ञप्ति दिनांक यानी कि 16/11/2022 के अंदर भी यहाँ पर सीफओ के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की कुछ भर्तियों के जो फॉर्म है यहाँ पर भरे गए थे तो वहां पर अप्लाई कर चुके हैं। उस समय 16/11/2022 के अंदर जो हमारे फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। आवेदन करने वाले आवेदक जिनका आवेदन शुल्क पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार जमा कराया जा चुका है और पुनः आवेदन शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि आवेदित वर्ग के अनुसार राशि कोई अंतर है तो अंतर की राशि जमा करवानी होगी। नोटिफिकेशन के अंदर ये हमारी महत्वपूर्ण लाइन है, हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और राशि के अंदर कोई भी अंतर है तो उसे कहीं नहीं जाएगी, पर क्लियरली मेंशन कर रखा है इन्होंने। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जैसे कि दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किए जाने वाली स्थिति पर मूल दस्तावेजों का मिलान सही जाने पर ही आवेदक वर्ग विशेष यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक या विधवा या विच्छिन्न विवाह या विशेष योगदान के अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ दे होगा। ये हमने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करे हैं और उनकी जो जांच सही से हो जाने पर उसी हमें यहाँ डॉक्यूमेंट्सों का अच्छी तरह से लाभ होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फार्मासिस्ट भर्ती के अंदर, जैसे कि हमारे नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ फार्मासिस्ट की यहाँ पर भर्ती निकली गई है और जो यहाँ पर पदों की जो संख्या है यहाँ पर 2859 पद यहाँ पर निकले गए हैं और जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्टों की हमारी जो संख्या है यहाँ पर बांटी गई है, जैसे कि नोटिफिकेशन में मैं आपको बता रहा हूँ। फार्मासिस्ट टीएसपी में यहाँ पर है 260 पदों को यहाँ पर बांटा गया है कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए। और उसके बाद जो हमारी फार्मासिस्ट नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए यहाँ पर 2506 पोस्ट को यहाँ पर बांटा गया है। कैटेगरी जैसे कि जनरल के अंदर हमारे इतनी पोस्ट बांटी गई है और कैटेगरी एससी के अंदर जो हमारी पोस्टों की संख्या है वो यहाँ पर इतनी बांटी गई है। उसके बाद एसटी के अंदर जो हमारे पोस्टों की संख्या यहाँ पर इतनी बांटी गई है और ओबीसी के अंदर है यहाँ पर इतनी बांटी गई है। इस तरह से हमारी जो पोस्टों की संख्या यहाँ पर बांटी गई है। उसके बाद जो हमारे गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदों की जो संख्या है यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर सेट कर रखा है कि कौन कौन सी हमारी पोस्ट यहाँ पर बांटी गई है। उसके बाद जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र पदों के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज दे रखा है कि हमारी जो पोस्ट है यहाँ पर कितनी कितनी दे है। उसके बाद जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर दे रखा है अनुसूचित जनजाति और सहकारी के लिए फार्मासिस्ट हेतु बैकलॉग के अंदर 93 पदों को यहाँ
पर डिवाइड कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर फार्मेसिस्ट हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि डिप्लोमा यहाँ पर फार्मेसी का होना चाहिए। राजस्थान एंड पैरामेडिकल राजस्थान फार्मेसिस्ट काउंसिल के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद जो बाकी की सारी चीजें हैं वो हमारे नर्सिंग ऑफिसर के अंदर जो फॉर्म के अंदर जो मैंने बताई थी आपको, और सारी चीजें बिल्कुल सेम है। इसके अंदर डेट वाइज भी, बाकी जो इसकी डेट भी है वो भी सेम है। और उसके बाद इसी तरह से जो हमारी वैकेंसी जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की जो भर्ती है यहाँ पर निकली हुई है, जो हमारे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निकली हुई है। उसके बाद बाकी जो सारी चीजें हैं हमारी सेम है, जो नोटिफिकेशन नर्सिंग के अंदर है कि किस तरह से हमारे दस्तावेज हैं जो हमारे अपलोड होंगे, और उसके बाद जो हमारे वेरिफिकेशन है वो किस तरह से होंगे, और जो इसकी लास्ट डेट है और जो हमारी स्टार्टिंग डेट इसके अंदर है, आयु की जो छूट है इसके अंदर वही है जो नर्सिंग ऑफिसर के अंदर है। इसके अंदर बाकी कोई भी चेंज नहीं है, बस सिर्फ पोस्टों का फर्क है। फार्मासिस्ट की जो संख्या है यहाँ पर पोस्टों की तो नर्सिंग ऑफिसर के मुकाबले थोड़ी कम है। उसके बाद बाकी सारी चीजें सेम है। इस तरह से मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन इसके अंदर बता दिया है कि कैसे नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर भर्ती हमारी कितनी पोस्टें यहाँ पर निकली हुई है, और कैसे यहाँ पर हमारी फार्मासिस्ट की भर्ती है जो उनको डिवाइड कर रखा है कैटेगरी वाइज। और भी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।